गाइस, तो आज हम लोग फिर से लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 12th यानी कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 14। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 13 पढ़े थे। लेक्चर नंबर 13 में हमने पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स के बारे में, वैद्युत फ्लक्स फाई ई के बारे में। बहुत ही अच्छे से हमने समझा था फाई ई क्या होता है, इसका डिफिनीशन, मात्रक, फार्मूला, ये सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में यहाँ पे पढ़े थे। जरा सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में रिकॉल करके बताइए फाई ई का वैल्यू क्या होता है, इसका फार्मूला बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। साथ में हमने इसका कुछ विशेष स्थितियां भी बताया था। मैंने आपको बताया था अगर वैद्युत फ्लक्स किसी भी निकाय के अंदर प्रवेश करती है, जब प्रवेश करती है, निकाय में प्रवेश करती है, तो उसका मान धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। अगर कोई वैद्युत फ्लक्स निकाय से बाहर निकलती है, निर्गत होती है, तब उसका मान धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। बहुत ही अच्छे से आपके सामने हम एक्सप्लेन किए थे और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में भी आया था। ठीक है, और साथ में मैं क्लास का सीट भी दे दिया था। सीट का मतलब क्लास का पीडीएफ भी मैं दे दिया था, जिसमें मैं आपको सभी चीज़ें अच्छे से वहाँ पे समझा कर लिखा था और काफ़ी स्टूडेंट उसे डाउनलोड करके पीडीएफ को पढ़े भी थे और सॉल्व भी किए थे उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करके। काफ़ी लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर ऐप पर अपलोड भी किए थे। तो गाइस, जो नए स्टूडेंट हैं मैं सभी को बता दे रहा हूँ, देखिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी क्लासेज एकदम फ्री में दे रहा हूँ। इस क्लास का नाम है कुलाम बैच, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। कुलाम बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको डेली पीडीएफ मिलेगा, क्लासेज मिलेगा, चैप्टर के लास्ट में आप लोगों को असाइनमेंट टेस्ट होगा, पूरी तैयारी कराई जाएगी। पूरी तैयारी आपको पूरा का पूरा बनाया जाएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 90+% लाने के लिए। बस आपको मेहनत करने की जरूरत होगी और ये सभी चीज़ें आपको एकदम फ्री में दी जाएंगी। कुलाम बैच ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम एप्लीकेशन, अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। देखिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि एप्लीकेशन भी क्लासेस फ्री दे रहा है, आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके वहाँ पे मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दीजिएगा। उसके बाद नाम पूछेगा, नाम डाल देना। होम पेज पे चले आओगे, नीचे देखना बैचेज लिखा होगा, बैचेज को क्लिक करना। वहाँ पर आपके सामने फ्री स्टडी मटेरियल्स लिखेगा, फ्री स्टडी मटेरियल्स को क्लिक कर देना। वहाँ उस फ्री स्टडी मटेरियल को क्लिक नहीं करना है, आपको क्या करना है, उसके नीचे देखोगे प्लस का आइकन दिया होगा, प्लस के आइकन को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग प्लस के आइकन को क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको बैच कोड पूछेगा, बैच कोड के रूप में डाल देना ALPHA अल्फा 22 PHY, ये आप बैच कोड के रूप में डाल देना। इसको डालोगे, ओके करोगे तो आपका रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, मैं आप सभी का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा, आप इजीली बैच में ज्वाइन हो जाओगे। वहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। क्लासेस तो यूट्यूब पर ही मिल जाएंगी आपको, और वैसे वहाँ पर क्लास देखोगे तो वहाँ पर थोड़ा क्वालिटी अभी मिनिमम है, थोड़ा ऐप में अभी कुछ प्रॉब्लम है, उसको मैं इंप्रूव कर लूँगा, परेशान मत होना। वहाँ पर क्वालिटी मिनिमम है, आप यूट्यूब से वीडियो देख लीजिए कीजिएगा, लेकिन वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। PDF के साथ में आपको असाइनमेंट टेस्ट मिल जाएगा, जो कि कहीं पर कोई नहीं करा रहा है। मैं यह मानता हूं कि अगर आपको बोर्ड में अच्छा परसेंट लाना है तो स्टार्टिंग से आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी चाहिए, जो कि वहाँ पे मैं करा रहा हूँ। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा वहाँ पे मैं कराऊंगा, इसलिए आप सभी लोगों को ज्वाइन हो जाना चाहिए। जो पुराने स्टूडेंट आप लोग परेशान मत हुआ करो, क्योंकि कुछ नए लोग जुड़ते हैं, हमेशा वे लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम पर खामोखा पूछते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ 1-2 मिनट लगेगा, मैं बता दिया करूँ इसी में। ठीक है, परेशान मत हुआ करो आप लोग, ठीक है, स्किप कर दिया करो अगर आपको ज़्यादा बोरिंग लगे तो, ठीक है। और हाँ, आप लोग भी थोड़ा सहयोग कराया करो, आप लोगों से मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग कि अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हो उसको गाइडेंस बता दिया करो कैसे ज्वाइन होना है, ठीक है। अगर हाँ, ये सभी चीज़ें करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एक नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पर आपको कॉल नहीं करना है, इस नंबर पर आपको या तो टेलीग्राम करना है या तो व्हाट्सएप करना है। लिख देना है कि मुझे गुलाम बैच में ज्वाइन होना है, तो आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। साथ में मैं आप सभी को बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर भी डेली क्लासेस का PDF मैं सेंड कर दिया करता हूँ, ठीक है। तो गाइस चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं, ये क्लास, ठीक है। इस क्लास में हम लोग आगे की ओर पढ़ते हैं, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे, देखिए आज का यह लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह लेक्चर आप सभी के लिए आज का। यहाँ से तो पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। लेक्चर का नाम क्या है, गॉस का प्रमेय। क्या होता है गॉस का प्रमेय, सभी लोग एक बार हेडिंग करेंगे गॉस का प्रमेय।
और हेडिंग करेंगे, पूरे दिमाग को खोल कर बैठेंगे। गॉस का प्रमेय देखिए, सबसे आप सभी लोग हेडिंग कर लिए ना, अब दिमाग को खोलिए। गॉस के प्रमेय क्या होता है? गॉस के प्रमेय के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स फाई, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ में उपस्थित विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी भी बंद पृष्ठ में, अभी मैं लिख लेता हूं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। किसी भी बंद पृष्ठ में गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। सीधा डिफिनेशन, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस का प्रमेय है। किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित वैद्युत फ्लक्स फाई या बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एक बार सभी लोग अपने हाथों से टाइप करके कमेंट बॉक्स में टाइप करें इस स्टेटमेंट को। यह स्टेटमेंट आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी बंद पृष्ठ में, बात को समझना, यहां पर बंद पृष्ठ की बात कही जा रही है, इस पॉइंट को याद रखना। किसी भी बंद पृष्ठ में गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर ε0 क्या है। ε0 आप लोगों को मालूम है निर्वात की वैद्युत शीलता है। ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युत शीलता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा पृष्ठ मानते हैं जहां पर Q आवेश है। जिसे मान लीजिए यह आपका पृष्ठ है, कोई एक यह बंद पृष्ठ है, इसमें आपका +Q1 +Q2 -Q3 +Q4, जैसे यहाँ पर ये 4 आवेश उपस्थित हैं। अगर यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स फाई पूछा जाए तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें जितने भी आवेश उपस्थित हैं सभी को योग करेंगे। Q1 +Q2 -Q3, आपको मालूम है ये -Q3 हो जाएगा +Q4। देखिए ये माइनस है इसलिए -Q3 रखें, बाकी सब प्लस है तो सभी को एक दूसरे से जोड़ेंगे और नीचे भाग देंगे ε0 से, तो यह आपका वैद्युत फ्लक्स फाई आ जाएगा। बात समझ में आई? किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित या किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के योग के 1/ε0 गुना होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से मैं स्टेटमेंट को कहते हैं, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सभी आवेश का हम लोग योग करते हैं, उसके बाद 1/ε0 गुना होता है। मैं सीट में लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया हूँ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, करिएगा, मजा आएगा। ठीक है, सीट को डाउनलोड करके, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, ये तो वैद्युत फ्लक्स फाई, ये गॉस का प्रमेय हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, माना किसी बंद पृष्ठ में Q आवेश हो तो किसी बंद पृष्ठ में क्या है, किसी भी बंद पृष्ठ में, किसी घिरा हुआ बंद पृष्ठ में कुल आवेश Q हो तो गॉस के प्रमेय से क्या होगा, गॉस के प्रमेय से क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/ε0। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/ε0। ये फाई का वैल्यू होगा Q/ε0, सिग्मा Q/ε0, क्योंकि जितना भी Q है उसको जोड़ देंगे। ये स्टेटमेंट सहित आपका गॉस का प्रमेय है। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, ये आपका गॉस का प्रमेय मैं लिख दिया हूँ। अब हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले एक पॉइंट आप सभी लोग जान लो,
यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एक चीज़ और होता है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, समाकलन ई डॉट डी एस ये होता है, या ई डी एस कास थीटा होता है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप, ई डॉट डी एस लिखिए। तो यहाँ पे देखिए फाई इज इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस के प्रमेय से। यहाँ पे फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस है, तो दोनों एक दूसरे के सेम हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के सेम हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आप यह भी लिख सकते हो फाई इज इक्वल टू समाकलन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू समाकलन क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, समाकलन क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपका 100% सही गॉस का प्रमेय। ये तीनों चारों आपस में बराबर होते हैं, ये तीनों चारों आपस में बराबर होते हैं। क्या होता है गॉस का प्रमेय, एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। किसी भी बंद पृष्ठ में गुजरने वाला वैद्युत प्लस फाई उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या, निर्वात में की विद्युतशीलता है। माना किसी पृष्ठ में क्यू आवेश उपस्थित है, कितना आवेश उपस्थित है, क्यू आवेश उपस्थित है, तो गॉस के प्रमेय के अनुसार फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस। अब तीनों चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया आप लोगों को, ये वैद्युत फ्लक्स फाई का, सॉरी ये आपका गॉस का प्रमेय है। अब इस प्रमेय को हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे, निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है, कुछ लोग पूछेंगे सर क्या इंपॉर्टेंट है निकालना। देखिए आपके एग्जाम में पूछता है कि कूलाम के नियम से गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए, आपके एग्जाम में पूछता है यह, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है यह, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट भी है यह, ठीक है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट तो आपके सामने ही है और ये सभी चीज़ें आपका हो ही गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, रब कर दें सब लोग। चलिए गॉस के प्रमेय का निगमन करते हैं, और इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझना, तो समझ में आएगा। हमने क्या लिया, एक इस तरह से, यहाँ से हम ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ही ले रहे हैं। हमने क्या लिया, एक इस तरह से, ऐसे ऐसे एक पृष्ठ है जहाँ पर अंदर यहाँ पर एक पॉइंट ओ स्थित है, एक पॉइंट ओ स्थित है। क्या है यहाँ पर, एक पॉइंट ओ स्थित है, ओ स्थित है। ओ पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश है, और ओ पॉइंट से कुछ दूरी पर यानी आर दूरी पर, यहाँ पर इसका पृष्ठ जहाँ पर है, इस पृष्ठ पर एक पॉइंट पी स्थित है। एक पॉइंट क्या स्थित है, पी स्थित है, एक पॉइंट पी स्थित है, ठीक है। इस पी पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी जाए तो ये होती है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। और यहाँ से सीधे लंबवत देखा जाए तो ये लंबवत एन कैप डी एस, यानी इसका क्षेत्रफल सदिश होगा। मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल सदिश के बारे में, फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था मैंने, क्षेत्रफल सदिश किसी भी तल के सीधे लंबवत होती है। मेरा यह हाथ है, हाथ के सीधे लंबवत हो जाएगी, या इधर करेंगे तो इसके सीधे लंबवत, तो ये आपका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। तो ये आपका क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है। तो सभी पॉइंट को समझिएगा। एक बिंदु ओ है, ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, प्लस क्यू आवेश रखा गया है, और ओ से कुछ दूरी पर या आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यह है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा यह है। इसको आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे इसमें, माना लिखना जरूरी होता है, नहीं लिखोगे कि एग्जाम में नंबर नहीं देगा। माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू, बिंदु आवेश प्लस क्यू। देखिए माना कोई बिंदु, देखिए यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू बंद पृष्ठ यस के अंदर बिंदु ओ पर स्थित है। क्या, बंद पृष्ठ यस के अंदर ओ बिंदु पर स्थित है, ओ बिंदु पर स्थित है, ठीक है। क्या है, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है, बिंदु पृष्ठ यस से के अंदर ओ बिंदु पर स्थित है। ओ से
r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा क्षेत्रफल सदिश क्या है? क्षेत्रफल सदिश क्या है? ds है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 3 लाइन लिखा है। माना कोई बिंदु आवेश प्लस q है। बिंदु आवेश बंद पृष्ठ यस के अंदर बिंदु O पर स्थित है। O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। r दूरी पर एक स्थित बिंदु P है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा क्षेत्रफल सदिश क्या है? ds है। ये मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखा है। ये सभी चीज़ें मैंने लिख दिया हूँ जो यहाँ पर है। बोलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखिए इस O के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? लिखिए बिंदु आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्या हो जाएगी? देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर। यही हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये r क्या है? ये बीच की दूरी है, ठीक है, r Q अपान r स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखिए प्रूफ कैसे करना है आपको। Q अपान r स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर। अब इस r ये इसकी दिशा क्या होगी? O से P की तरफ होगी क्योंकि ये प्लस आवेश है। माइनस होता तो P से O की ओर होता है, लेकिन ये प्लस आवेश है तो दूर होगी। मैं आपको बताया था कि प्लस आवेश से हमेशा दूर होती है। तो ये देखिए इसकी दिशा क्या होगी? प्लस से O से P की ओर होगी। चलिए छोड़िए दिशा की बात नहीं करते हैं, आगे देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी। आपको मालूम है वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है? आपको मैंने बताया था समाकलन E डॉट ds कास थीटा, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? समाकलन E क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर, ये है Q अपान r स्क्वायर इंटू ds कास थीटा। देखिए ये सभी आपके कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? फाई इज इक्वल टू, देखिए सभी अभी जल्दी प्रूफ हो जाएगा, ध्यान देना सभी लोग। फाई इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा? समाकलन ds कास थीटा का r स्क्वायर। ऐसा करते हैं हम लोग, समाकलन नहीं लेते हैं। समाकलन नहीं लेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। समाकलन वैसे लेना चाहिए लेकिन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी बुक में समाकलन नहीं भी लिया है, ठीक है। समाकलन नहीं लेते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं तो आसान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? देखिए ध्यानपूर्वक, क्योंकि E डॉट ds भी तो होता है। हम क्या करते हैं? समाकलन नहीं लेते हैं। तो ये देखिए Q अपान ये बाहर निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा ds कास थीटा अपान r स्क्वायर। अब सबको प्रॉब्लम इसी स्टेप के बाद आती है। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। याद करो वह दिन जिस दिन मैं आपको घन कोण समतल कोण के बारे में पढ़ाया था और घन कोण समतल कोण के बारे में अच्छे से बताया था आप लोगों को। बताइए किसी को याद है घन कोण का मात्रक क्या होता है? याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करा देता हूँ। मैंने क्या बताया था? अगर कोई इस तरह से वृत्त है, इसके केंद्र O है, केंद्र O पर ये देखिए वृत्त के किसी चाप के कारण अगर कोई एंगल बनाया जाता है, बात समझ में आई? कोई वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है और इस O पे वृत्त के किसी चाप के कारण बिंदु O पर क्या बनाया जाता है? कोण बनाया जाता है, एंगल बनाया जाता है, कोण बनाया जाता है, ठीक है, एंगल बनाया जाता है, थीटा। तो ऐसे थीटा को, ऐसे कोण को क्या कहते हैं? समतल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल कोण कहते हैं। यानी किसी चाप के द्वारा केंद्र पर जो क्षेत्र ये गिरा है, इसी क्षेत्र को समतल कोण कहते हैं।
इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, मैंने आपको बताया था थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोड इज थीटा, कोड इज इक्वल टू क्या होता है, यस अपान आर, मतलब चाप बते त्रिज्या। ये तो आपको समान चीज़ें बताया था, साथ में इसका अवकलन रूप भी बताया था, डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपान आर, डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपान आर, ये भी आपको बताया था मैंने। साथ में मैंने आपको इसके अलावा एक चीज़ और बताया था जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था, डी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। ये 3 चीज़ें मैं आपको बताया था जब मैं समतल कोण के बारे में बताया था, साथ में ये बताया था कि इसका मात्रक रेडियन होता है। आज मैं घन कोण के बारे में क्या क्या बताया था आपको, घन कोण के मैंने बारे में बताया था, कोई भी गेंदा है, कोई भी बड़ा गेंदा है, कोई भी बड़ा गेंदा है, गेंदे के ऊपर मैं मान लेता हूँ ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के द्वारा केंद्र पर बनाया गया जो केंद्र के लिए क्षेत्र घिरा जाता है उसे घन कोण कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। घन कोण जो होता है, जो घन कोण होता है, जो घन कोण होता है इसको ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। ओमेगा इज इक्वल टू होता है ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, जहाँ पर ए क्या है, क्षेत्रफल है, यहाँ पर यस क्या है, क्षेत्रफल है, दोनों एक ही है। अब देखिएगा ए आर स्क्वायर, अगर इसका समाकलन रूप लिखा जाता है तो डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी ए अपान आर स्क्वायर, ये भी होता है। कभी कभी डी ओमेगा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, हम लोग लिखते हैं डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर, ये भी लिखते हैं हम डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर, डी ओमेगा का मान लिखते हैं। और डी ओमेगा का मान, जैसे यहाँ देखिए डी थीटा का मान 2 पाई था, यहाँ पे डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई। ये मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। और इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। देखिए परेशान मत होइए, भूल गया कोई दिक्कत नहीं, मैं रिवीजन क्लास लेकर आने वाला हूँ, मैं रिवीजन क्लास लेकर आने वाला हूँ, बस आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई होता है, डी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई होता है। यहाँ पर उसका यूज है, कहाँ पे यूज है, देखिए आपको मैंने बताया ना, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कास थीटा अपन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा। ये पॉइंट समझ में आया सर? लेकिन यहाँ पे तो डी एस है, आप डी ए यहाँ पे देखिए, यस भी क्षेत्रफल है, ए भी क्षेत्रफल है, दोनों यस और ए दोनों सेम है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से घन कोण की परिभाषा से, घन कोण की परिभाषा से डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, ये लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा होता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। और हमने लिख भी दिया, आगे देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ईजी है आगे प्रूफ करना, बस ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। मैंने ये कैसे लिखा, डी एस अपान कास थीटा अपान आर स्क्वायर इक्वल टू डी ओमेगा, कैसे लिखा, क्योंकि ये फार्मूला होता है, अब देखिए ध्यानपूर्वक सभी लोग, डी ओमेगा इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे 4 पाई, अब यहाँ पे डी ओमेगा का वैल्यू रख दीजिए, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। अब देखिए ये 4 पाई से ये 4 पाई कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या है, ये क्या है आपका गॉस का प्रमेय है। यही आपने जाना था, किसी परिबद्ध आवेश के 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यही तो आपने सीखा था। आ गया डेरिवेटिव की 4-6 स्टेप की बातें थी, पॉइंट यहाँ पे नहीं समझ में आता है तो आप रट लो, डी एस कास थीटा अपन आर स्क्वायर इक्वल डी ओमेगा, और डी ओमेगा का वैल्यू 4 पाई होगा, रट लो, सीधे सब कुछ प्रूफ हो जाएगा। अरे नहीं रट पा रहे हो तो ये देखिए 4 पाई कटेगा तभी तो फार्मूला आएगा, 4 पाई काटने के लिए 4 पाई रख दो, कट जाएगा। ये आपका गॉस का प्रमेय प्रूफ हुआ। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि गॉस का प्रमेय समझ में आया कि नहीं आया, और प्रूफ समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया है तो सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे बैच में ज्वाइन हो जाना, आप ही की फ़ायदे की बात है, ठीक है। और दोस्तों को भी बता देना भाई, क्योंकि देखिए कुछ लोग क्या है कि एप्लीकेशन पे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो व्हाट्सएप बार बार करते हैं, हज़ारों व्हाट्सएप आता है, अगर दोस्तों को बता दोगे तो वे लोग थोड़ा सा अपने से ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है, हेल्प कर दोगे तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद सभी को।